नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है गुजरात बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दाहोद की, जहां अलग अलग परिवारों के 5 लोगों की मौत हो गई है, और बात करेंगे सूरत की, जहां 10 जनवरी को बगुमरा स्थित सूर्यांशी रेजिडेंसी के एक कमरे में मोबाइल चोरी होने और गूगल पे से 1 लाख रुपए ट्रांसफर होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। झालोद तालुका में 2 स्थानों पर दुर्घटनाएं, 6 की मौत, अलग अलग परिवारों के 5 लोगों की मौत की बात सामने आई है। 5 परिवारों के लिए अशुभ रहा मकर संक्रांति उत्सव। झालोद तालुका के वेलपुरा क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिलों के बीच दुर्घटना हो गई। वेलपुरा में हुए हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों की मौत हो गई। एक अन्य दुर्घटना झालोद स्थित पुरानी आरटीओ चेक पोस्ट पर घटी। पुरानी आरटीओ चेक पोस्ट पर इको 4 व्हीलर और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर। पुरानी आरटीओ चेक पोस्ट पर हुए हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद इको 4 वाहन पहिया का चालक भी फरार हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए जालोद सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहीं घटना की सूचना झालोद पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की जांच में जुटी हुई है। 6 लोगों की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर की रिपोर्ट। 10 जनवरी को बगुमरा स्थित सूर्यांशी रेजिडेंसी के कमरे से मोबाइल चोरी होने और गूगल पे से 1 लाख रुपए ट्रांसफर होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर जांच जारी थी। पुलिस इंस्पेक्टर विपुल एल गागिया और हेड कांस्टेबल मेरू भाई रमेश भाई को निजी तौर पर एक संयुक्त सूचना मिली कि पलसाना पुलिस स्टेशन में एक साइबर अपराध का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी बारडोली से सुजुकी कंपनी की बर्गमैन मोपेड लेकर चोरी के मोबाइल फोन बेचने आ रहा है, सचिन की ओर बढ़ रहा है। बता दें कि जानकारी के आधार पर पलसाना 4 रास्ते से एक आरोपी अब्दुल्ला नईम अंसारी, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में सूर्यांशी रेजिडेंसी बगुमरा गांव में रहता है, को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से मोबाइल फोन नंबर 4, टैबलेट नंबर 1 सुजुकी कंपनी की बर्गमैन मोपेड बरामद की गई। गिरफ्तारी के बारे में प्रेस विज्ञप्ति सोमवार शाम 5 बजे प्राप्त हुई। आरोपियों ने चोरी किए गए मोबाइल फोन से गूगल पे के जरिए 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। राशि जब्त होने के बाद पलसाना पुलिस ने उसे बरामद करने के लिए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। गई तारीख 9/1 रोज અબ્દુલ શેખ નામના ઈસમે અત્રેના પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરિયાદ આપેલ કે તેમનું રેસિડેન્સ કે જે બગુમરામાં આવેલ છે ત્યાં તેના ઘરેથી તેનો મોબાઈલ ચોરાયેલ હતો અને મોબાઈલમાં જે ઓનલાઈન બેન્કિંગનો પોતે ઉપયોગ કરતા હતા એ બેન્કિંગમાંથી કોઈ 1 લાખ રૂપિયા જે ચોરી સમજે અને ટ્રાન્ઝેક્શન કરી અને બીજાના ખાતામાં નાખેલ હતો, જે બાબતેની વિગતવાર ફરિયાદ લઈ ગુનાની તપાસ ચાલુ કરેલ। તપાસ દરમિયાન અમને ખાનગી બાતમી હકીકત મળેલ કે એક ચોરીસમ બારડોલીથી સચિન બાજુ મોબાઈલ ચોરી કરેલો મોબાઈલ વેચવા માટે જાય છે, જે હકીકતના આધારે એ ઈસમને પકડી પાડેલ અને એની તપાસ દરમિયાન આ ચોરીમાં ગયેલ મોબાઈલ તેમજ તેમાંથી જે ટ્રાન્ઝેક્શન થયેલું હતું તેની હકીકત એ મોબાઈલમાંથી ચોરીસમ પાસેથી મળી આવેલ। સર, આ ગુનામાં કોઈ સંડોવાયેલો છે બીજા કોઈ ગુનામાં સાથે? આજે અત્યારે જે હાલ આ ગુના કામે જે અબ્દુલ નઈમ અંસારી જે અટક થયેલ છે તેની સાથે કોઈ એનું કોઈ સાથે કોઈ ઈસમ હાલ સંકળાયેલ હોય એવું તપાસ દરમિયાન ફલિત થતું નથી, પણ આગળની તપાસ ચાલુ છે। સર, બંને જણા જે છે ફરિયાદી અને આરોપી બંને એક જ બિલ્ડિંગોમાં રહે છે, તો એના માટે શું છે? હા, ફરિયાદી અને આરોપી છે એ બંને એક જ બિલ્ડિંગમાં અને સામસામે જ રહે છે અને મિત્રો છે। અને જે ફરિયાદી છે જેનું મોબાઈલમાં જે ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન અથવા બેન્કિંગનો જે પોતે ઉપયોગ કરતો હતો એ આ કામના આરોપીએ જ ચાલુ કરાવી આપેલ હતું, જેથી તેનો પાસવર્ડ ને બધું એના મોબાઈલનું પોતે જાણતો હતો। આ માટે જે પૈસા ગયા છે તે કેટલા રિકવર અને શું છે એમાં? આ ગુના કામે જે 1 લાખ રૂપિયા ટ્રાન્ઝેક્શન થયેલા હતા અન્ય એકાઉન્ટમાં, એ આપણે તપાસ દરમિયાન જે એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થયેલા હતા એ એકાઉન્ટમાં પડેલ હોવાથી આપણે જે તે સમયે જ ફ્રીઝ કરાવેલ દીધેલ છે, તેથી તે હજી હાલ સુરક્ષિત છે, જેની અનફ્રીઝ કરાવી અને ફરિયાદીને પરત અપાવવાની પ્રોસિજર ચાલુ છે। સર, એની સાથે બીજા મુદ્દામાલ કેટલો મળ્યો છે? એની પાસેથી બીજા અન્ય 3 થી 4 મોબાઈલ મળેલા છે અને એક બાઇક મળેલ છે, જેની તપાસ ચાલુ છે। सूरत से सी न्यूज़ संवाददाता राजदीप बारैया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।